हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो प्रैक्टिस सेट 5 है ये और अब तक 4 करा चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है। और आगे की तैयारी के लिए बने रहें साथ और तैयारी करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि की। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और इसी के साथ साथ हिस्ट्री की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करें। ठीक है। और हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री की भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में आतंकवादियों की कार्यवाही हुई थी। रामकोला में कृषकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न हुआ। सीतामढ़ी में विषाक्त भोजन करने से बहुत लोग मारे गए और झरिया में पटाखों के विस्फोट के कारण बहुत से लोग मारे गए। ठीक है। और जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है सही है। तो अयोध्या जैसा कि आप जानते ही हैं कहाँ पे है, यूपी में। और जो रामकोला है ये कुशीनगर में है, कुशीनगर का स्थान है। और सीतामढ़ी जो है ये बिहार का है। ठीक है, बिहार का स्थान है और ये झारखंड में है, झरिया। ठीक है, ये कहाँ पे है, झारखंड। तो और ये सारे नगर आपको पता चल गया और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। तो अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, अनुपस्थिति और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, किसी कारणवश दोनों का पद खाली हो जाता है, तो उनकी जगह जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो पद ग्रहण कार्यभार जो है वो ग्रहण करते हैं। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के स्थान पे। और नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो हमेशा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए जैसा कि की जाती है। और इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि राष्ट्र मतलब वर्णित है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल नियुक्त रहेंगे और 5 वर्ष से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार। तो पढ़ा लिखा चाहे ना हो लेकिन ये सारी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। ठीक है, देखिए संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख है। कितने स्तर के, 3 स्तर के। पहला मंत्रिमंडली स्तर जो होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल स्तर जो होता है। दूसरा होता है राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री जो होते हैं। तीसरा होता है उप मंत्री। ठीक है, तो 3 तरीके के मंत्री का उल्लेख है। और जैसे कि मंत्रिमंडली जो स्तर होता है कैबिनेट स्तर पे, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य व उप मंत्री जो होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक। 6 क्वेश्चन है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं और कारण क्या है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। और कथन कौन सा सही हो जाएगा, 6 क्वेश्चन का ये हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं और कथन और कारण इसका जो है कथन कारण है जो है स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसा कि प्रधानमंत्री भारत के उपराष्ट्रपति और वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और वास्तव में उपराष्ट्रपति होने के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो निर्वाचित होने के लिए अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्योंकि उपराष्ट्रपति समांतर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का ये पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ
कौन से संविधान संशोधन द्वारा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1976 में। 76 में अनुच्छेद 51, ठीक है, 51 क, ठीक है, तो इसमें इसका उल्लेख हुआ है और इसका मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, ठीक है। और मूल कर्तव्यों की स्थापना की थी और इनकी संख्या जैसा कि मूल रूप से 10 है, लेकिन एक और जोड़ा गया था कर्तव्य, तो आप कुल मिला के 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो कब तक रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक रह सकता है। यदि बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति जो है वो 6 महीने से अधिक मंत्री पद पर जो है बना 6 महीने तक रह सकता है और आगे भी इस पद पर बने रहे, उसे किसी न किसी सदन का मनोनीत या निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य होता है, ठीक है। और संविधान का जो अनुच्छेद है 75 5 मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 75 का भाग 5, ठीक है। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केटी शाह, ठीक है, केटी शाह हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्वों को निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या राज्य कहलाता है? और 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? सुकरात, प्लेटो या अरस्तु? 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु। और अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? पॉलिटिक्स या राजनीति हिंदी में, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो है ये पुस्तक महत्वपूर्ण है अरस्तु की, और प्लेटो की जो पुस्तक है वो रिपब्लिक। और नेक्स्ट है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स एवं एंजिल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजिल ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में। और ये आपकी बुक को आपको ऑप्शन तो मिलेगा ही, लेकिन आपको बुक के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। ये बुक के नाम किसने किसने लिखे ये आपको ध्यान रखने हैं। और लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, लेनिन। और कौन सी पुस्तक? स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। और कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। कार्ल मार्क्स एंजिल ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एंजिल ने ओरिजिनल ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये पुस्तक इनकी है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, समाजवाद निम्न को प्रतिपादित करते हैं: कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, राज्य के द्वारा नियोजन हो। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो समाजवाद की आवश्यकता है कि राज्य के रूप में संगठित समाज जो होता है संपूर्ण संपत्ति का क्या हो? मालिक हो, ठीक है, संपूर्ण संपत्ति का मालिक हो, और जो कि संपूर्ण श्रम का निर्देशन भी करे, तथा जो सभी उत्पाद हैं सभी उत्पादों के समान वितरण को क्या करे? जो वितरण हो उसको आवश्यक बना दे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के द्वारा नियोजन हो। यानी समाजवाद की आवश्यकता है कि जो संगठित समाज है संपूर्ण संपत्ति का मालिक हो, और जो है श्रम का निर्देशन भी करे, और उत्पादों की जो समान वितरण, यानी सबको समान वितरण को आवश्यक बनाया जाए, सबको समान वितरण किया जाए, सबको समान रूप से बांटा जाए, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है: बदले के सिद्धांत पर, निवारक एंड दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, या प्रेम के सिद्धांत पर? और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बदले के जो है सिद्धांत पर। तो दंड का जो प्रतिरात्मक सिद्धांत का उद्देश्य होता है अपराधी से उसके अपराध का प्रतिरोध या बदला लेता है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना,
सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि जो है आधारित सुविधा समाप्त हो। तो 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित जो सुविधा हो, ये क्या दिया है यहाँ पे? समाप्त हो। ठीक है, तो समाप्त हो ये न्याय से तात्पर्य नहीं, समाप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन डी है, लेकिन किसी प्रकार का इस पे ये, हाँ ये समाप्त हो और किसी प्रकार का अंतर न किया जाए। ठीक है, राइट है ये। सभी प्रकार के भेदभाव जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि का जो है ये सुविधा जो है इस तरीके की, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव या अंतर इस आधार पे न किया जाए और ये भेदभाव जो है वो समाप्त होने चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात सिद्धांत पेरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक संविदा सिद्धांत रूसो। ठीक है, और 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। प्लेटो उदारवादी नहीं बल्कि क्या था, मैंने कई बार बताया है, आदर्शवादी विचारक था। ठीक है, वो प्लेटो जो था वो आदर्शवादी था, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, और रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो है सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप। और 19 क्वेश्चन है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसे संघ व्यवस्था उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाएगा। 20 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या है? संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, बी है वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, सी है वे केवल नागरिकों के लिए हैं, और डी है वे राज्य के नीति निषेध तत्वों के पूर्णतया समान है। और 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, भाग 3 में जो मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी, कब की थी? 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 में राम मनोहर लोहिया ने जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1955 में जो समाजवादी दल है, समाजवादी पार्टी है, उसकी स्थापना की थी 1955 में राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है क्या? न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज, उक्त सभी। और जैसा कि राइट ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो न्याय संगत समाज स्थापित करना चाहता है, उत्पादन एवं वितरण आधारित समाज जो है स्थापित करना चाहता है, यानी उत्पादन हो, सबके समान वितरण किया जाए, शोषण विहीन, यानी जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर पर शोषण करता है, तो ये वर्ग विहीन समाज को प्राथमिकता देता है कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, कोई ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सभी बातें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था ये। ठीक है, 1905 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन जैसा कि 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 31, 32 कह सकते हैं, तो ये हुआ था 30, 31 में। ठीक है, इस तरीके से आंदोलन हुए थे। और राइट ऑप्शन जो मिलाना हम वो करेंगे, कूट करेंगे सही से। ठीक है, अगर हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले हुआ है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो नंबर 1 हो जाएगा। और जैसा कि राइट ऑप्शन इसमें ए आ जाएगा, क्योंकि ये इसी में है। सिर्फ इतना भी अगर मिलान के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि कौन सा है, और सही भी है, आपको कंफर्म है, और लेकिन वो किसी एक में ही है, तो बस उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे कि फर्स्ट दिया है, इसमें बाकी उसमें दिया है, तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ है। और डेट बहुत पूछ रहे हैं, तो डेट आपको याद रखनी है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति,
संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। और 24 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वव्यापक प्रकृति। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक प्रकृति दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है मौलिक अधिकार में और मूल कर्तव्य में? देखिए, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि जो मूल अधिकार है वो मूल कर्तव्य है वो नागरिकों को दायित्व के रूप में वर्णित किए गए हैं। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार है वो राज्य ने नागरिकों को प्रदान किया है, और जो मौलिक है ये सिर्फ हमारा क्या है, हमारी दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो हमें स्वयं करना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी, यह किसने कहा था? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। और 26 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन का लाहौर पहुंचने पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, और जिसमें अंग्रेजों ने उनके ऊपर आक्रामक रूप से लाठियों से प्रहार किया, और इतना मारा, इतना लाठियों से कि उनकी जो है उस समय फिर मृत्यु ही हो गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय की फिर 1928 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत के किले सिद्ध होंगी, लाला लाजपत राय। और इनकी जो है लाठियों के प्रहार की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, कब? 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्म तंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, कल्याणकारी राज्य का उदय। 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य का उदय। नेक्स्ट है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत, इसमें से कोई भी नहीं। और 28 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, पंचायती राज की स्थापना। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है? मॉरिस जोन्स, मानवीनर, रजनी कोठारी, ये सिल्स। और 29 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति का निषेधाधिकार किस प्रकार का है? संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबक निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार, उपयुक्त सभी का संचय। 30 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का संचय। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये भारतीय संविधान द्वारा ये सब स्थापित नहीं है, ये बाद में इनका जो है हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उस संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। और 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है? सामान्य समाप्ति, गिलोटिन, उपखंडीय समाप्ति, कंगारू समाप्ति। और तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गिलोटिन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें संविधान का उल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, 245। और 34 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, ठीक है, और 3, यानी अनुच्छेद 32, 226, 227। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु वह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें? 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, क में।
और प्रेस की स्वतंत्रता व्यवस्था नहीं करता, परंतु स्वतंत्रता अंतर्निहित है, इसी में निहित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। और 36 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से ये है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेल करना है हमें, तो सुमेल करेंगे। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है भारत, नेपाल, पहले का सोवियत संघ और ईरान, सर्वाधिकारवाद, जनतंत्र, धर्मतंत्र, फांसीवाद। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन और हम मिलान करेंगे तो भारत कैसा हो जाएगा, जैसा हमारे यहाँ जनतंत्र है। और नेपाल का क्या हो जाएगा, नेपाल का ठीक है, नेपाल का हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और पहले का सोवियत संघ जो हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा सर्वाधिकारवाद, और ईरान का क्या हो जाएगा, धर्मतंत्र। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 37 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक शासन दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं होगा। यह कथन किसका है, कौटिल्य का, कार्ल मार्क्स, अरस्तू का, प्लेटो का। और 38 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कथन है किसका, प्लेटो का। जैसा कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे। ठीक है, आदर्शवादी विचारक थे प्लेटो, और प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक जो है राजा नहीं होगा, जब तक राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता जो है एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती, और वे साधारण मंतव्य जो है इसमें केवल एक गुण को दूसरे की क्या होती है, पूर्ण रूप से अवहेलना की जाती है, प्राप्त करने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। और जब नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते, और न ही जैसा कि मेरे विश्वास है संपूर्ण मानव जाति को शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इनका कहना था कि जब तक दार्शनिक राजा व राजा दार्शनिक जो है, जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति में सब गुण नहीं, सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी प्लेटो। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 39 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश में एक दलीय पद्धति है, भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन। 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना है, आहन करने पर राष्ट्र की सेवा को राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उनका संरक्षण करना। और 41 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 भाषाओं का जो है उसमें उल्लेख है। ठीक है, लेकिन अब 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, तो अब हो गई है कितनी, 22 भाषाएं। ठीक है, और 8वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? कौन सा संशोधन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 का, ये ऑप्शन हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए, 44वां संशोधन। ठीक है, 44वां संशोधन हो जाएगा, जिसमें आंतरिक शांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। और 44वें संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गलब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स, रूजवेल्ट। और 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गलब्रेथ। 45 क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेब्रिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी या कल्याणकारी राज्य। और 45 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन संविधान उत्तर संस्था है? वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग। और 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, योजना आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड में नहीं, यूएसए में है, भारत में है, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू करना, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून को लागू करना कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा को असहमति हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संविधान विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। संशोधन विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। जब लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा। और डी है, लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर देगी। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का चिंतक का नाम क्या है? आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है ऐसे। तो इसका लेकिन प्रतिपादन करने वाला कौन है, उसका नाम आप नहीं जानते होंगे। तो 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस हेयर। ठीक है, थॉमस हेयर एकल संक्रमणी मत दिवस सबसे पहले डेनमार्क के एक मंत्री कार्ल एडरे। ठीक है, पहले सबसे पहले की बात की जाए तो डेनमार्क के जो एक मंत्री थे उनका नाम था कार्ल एडरे। ठीक है, कार्ल एडरे नाम था। तो कार्ल एडरे जो है ने प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में इसे इंग्लैंड के थॉमस हेयर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने 1859 में परिष्कृत किया था। ठीक है, तो इन्होंने कब परिष्कृत किया था इसे? थॉमस हेयर ने 1859 में। ठीक है, तो थॉमस हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और सुमेल करना है, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है बोधा, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया सकता है मिल, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है राज्य नहीं हॉब्स, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। ठीक है, तो सबसे पहला तलवार के बिना प्रसंविदा, इसका राइट जो है हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, इसका क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ हो जाएगा रूसो। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं, ठीक है, डाकुओं का झुंड बना सकती है, एक इसका है विचार। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा जॉन बोदा। उसके बाद है डी, डी का क्या हो जाएगा? मिल। ठीक है, मिल ने ये बात कही, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ से किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? संविधान संशोधन 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा, या संविधान 29वां अधिनियम 1972 द्वारा, या संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। तो भारत संघ से राज्य से पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1963। ठीक है, 1963। तो 1963 द्वारा किसी भी राज्य के भारत संघ से पृथक होने तथा राज्य को भंग करने, ठीक है, राज्य को भंग करने के प्रमाण को क्या किया गया है? अवैध, ठीक है, घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, या डी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। और 53 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 54 क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा, केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। ठीक है, देखिए हॉब्स, हॉब्स द्वारा जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना गया है। जो हॉब्स था, ठीक है, उसके द्वारा जीवन का जो अधिकार है, जीने का अधिकार, जीवन का, उसको क्या माना गया है? प्राकृतिक। ठीक है,
प्राकृतिक अधिकार माना गया है। और लॉक द्वारा जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को, लॉक जो है वो किसको मानता है, इसको जीवन ने, इसको इसने जीवन को माना है। लॉक किसको किसको मानता है, इसने जीवन को भी माना, स्वतंत्रता को भी माना और संपत्ति को भी प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। और ये उदारवादी प्राकृतिक अधिकार के समर्थक रहे। तो केवल कुछ उदारवादी जो हैं वो प्राकृतिक अधिकार को उसकी पुष्टि करते हैं, हॉब्स और लॉक। नेक्स्ट है उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना, एनएफटीए की स्थापना, 77 समूह की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। और 55 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। ठीक है। और बहुपक्षीय व्यापार समझो अंतिम और 8वां उरुग्वे की पुंटे देल स्टेट में हुई थी, जो मुख्य रूप से 3 मसलों पर जो है केंद्रित था। एक तो व्यापार विषयक बौद्धिक संपदा अधिकार, दूसरा था व्यापार विषयक निवेश मुक्ति तथा तीसरा कृषि वस्तुओं का व्यापार। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सुमेल करना है सेकंड से। शासन प्रणाली है, आवश्यक गुण है कैबिनेट शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संस्थात्मक प्रणाली और एकात्मक। और इधर दिया है आवश्यक गुण क्या है इनके, शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायी, शक्तियों का संकेंद्रण, शक्ति विभाजन, प्रशासकीय विधि। ठीक है। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कैबिनेट शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, अध्यात्मक शासन पर शक्ति पृथक्करण। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, ठीक है, सी का हो जाएगा फोर्थ प्रशासन, ए हो जाएगा सी का, इसमें फोर्थ हो जाएगा, ए फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ नहीं। ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, डी का थर्ड हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है। 57 क्वेश्चन है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संघीय प्रणाली की सरकार और डी है सरकार को नियंत्रित करने की संसद की लघुकृत शक्तियां। 57 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संघीय प्रणाली की सरकार। ठीक है। फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है और कार्यपालिका का कार्यकाल जो है इसमें निश्चित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं राज्य परिषद, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जनसभा, सर्वोच्च सोवियत। 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो चीनी गणराज्य के संविधान तथा वहां की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। 59 क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यह है उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा, बी है वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, सी है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, डी है भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायाधीश नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है। और 59 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अरस्तु को। निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। और 61 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस में। 62 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं थी। यह राजनेता अपने राष्ट्र हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है, बी है राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, सी है प्रत्येक राष्ट्र का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है, और डी है राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है। और 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। 63 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं, बहुलवादी, यथार्थवादी, नवयथार्थवादी, संरचनात्मक यथार्थवादी। और 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संरचनात्मक यथार्थवादी।
क्या पूछा है, केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। ठीक है, 64 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? ये है बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। बी है वर्ण के पारस को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। सी है एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कुशल और परिव्ययी होते हैं। डी है निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। और 64 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है किसने? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, मॉन्टेस्क्यू। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत महान ये राजनीतिक विचारक था अरस्तु, और उसने जो चीजें उस समय कही थी वो आज के जो है आधुनिक काल के संदर्भ में बातें सही साबित होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राचीन समय में अरस्तु ने शासन के अंगों को विधायी, कार्यकारी और न्यायवादी 3 अंगों में इसने बांटा था अरस्तु ने। नेक्स्ट है मैक्स वेबर का कार्य सकेंद्रीय है। राज्यों के संविधान पर, विविध संरचना पर, सरकार की वैधता पर, सरकार के प्रकार पर। 66 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सरकार की वैधता पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के लिए 2 समुच्चय, लिखित संविधान। और 67 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाए न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। ठीक है, भारत में इकहरी नागरिक व्यवस्था है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे जो है अमेरिका में क्या है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, यानी राज्य की नागरिकता अलग से होगी और केंद्र की नागरिकता अलग होगी। जबकि हमारे यहाँ क्या है, एक ही नागरिकता है, यानी भारत में हम कहीं भी रहे हम सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, हमारी एक ही नागरिकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? सांस्कृतिक क्रांति 1964-1974 सफल नहीं हुई। चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है। चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है। डी चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचार का जो है व्यवहार में लाया गया। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय को क्षेत्र को परिभाषित करता है? राज्य सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। बी है संप्रभुता सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। सी है राज्य सरकार, विधियां, सभ्य समाज, राजनीतिक दल। डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। राजनीतिक विषय के विज्ञान के विषय क्षेत्र को क्या करता है, परिभाषण करता है। 70 क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। बी है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। सी है शक्ति की अवधारणा को, प्रक्रिया को अवधारणा के लिए स्वीकार किया। डी है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिपादित किया। और 70 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं। हीगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामसी के अनुसार, लेनिन के अनुसार। 71 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन के अनुसार। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? 72 क्वेश्चन है, एक प्रतिदिन के जनमत संग्रह के रूप में, एक कल्पित समुदाय के रूप में, हमारे युग भ्रम के रूप में, एक सामाजिक संविदा के रूप में। 72 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, कल्पित समुदाय के रूप में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने टीएच ग्रीन के राज्य विषय के इन विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। एच.जे. लास्की, आर.एम. फाइकाइबर, ई. वर्कर, एस.एम. लिप्सन। ठीक है, और 73 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ई. वार्कर। पहली बात ध्यान रखना है कि निम्न में से किसने टीएच ग्रीन के राज्य विषय के विचार। तो पहले बात तो आपको ये ध्यान है कि ये जो विचार है ये किसने कहा, ये कहा है ग्रीन ने। ठीक है, ये विचार बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये जो है मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और तथा अधिकार क्या करते हैं, राज्य की मांग करते हैं। ये पहली बात तो ये आपको ध्यान रखिए, किसका कथन है, ग्रीन का कथन है। उसके बाद पूछा है कि इसमें पूछा है कि किसने इन विषय विचारों की व्याख्या की है, तो राइट ऑप्शन ये है, ई. वार्कर ने इसकी व्याख्या की है। ठीक है,
आपके इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। मानव अधिकारों की धारणा, ठीक है, 74 क्वेश्चन है। मानव अधिकार की धारणा के निम्न में से किन एक परिपेक्ष में आलोचना की गई? सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक पहचान, पंथ निरपेक्षता, व्यक्तिवाद। और 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सार्वभौमवाद। 75 में विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह मूल विषय, प्रक्रियात्मक, वितरक, प्रतिमानद। और 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रक्रियात्मक। 76 से निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? सैनिक विधि, मार्शल लॉ, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, शक्ति पृथक्करण। 76 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा संविधानवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में। और 77 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वभौमिकता के साकार के रूप में। और हीगल जो था ये कौन था? आदर्शवादी विचारक था। ठीक है, आदर्शवादी विचारक था और इसी ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये इसका कथन है, किसका? हीगल का। नेक्स्ट है 78, निम्न में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? यूके, भारत, यूएसए, चीन। 78 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, जनमत का वास्तविक अर्थ है? 79 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। वो हो जाएगा क्या? जनमत, सबका मत। ठीक है, नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? मैक्सिलो बनाम मैरीलैंड, मार्बरी बनाम मेडिसन, गिब्बन बनाम ओगड्यू, स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड। और 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मार्बरी बनाम मेडिसन। मार्बरी बनाम मेडिसन 1803। ठीक है, 1803 मेडिसन के प्रसिद्ध मामले में मुख्य न्यायाधीश मार्शल संविधान की व्याख्या करके इस परिणाम पर पहुंचे थे कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह कानून की वैधानिकता की क्या करे? उसकी जांच करे। ठीक है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कानून वैधानिक नहीं है तो उसे लागू करना अस्वीकृत कर दे। ठीक है, अस्वीकृत कर दे। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है। किसके बारे में बात की जा रही है? मार्क्सवादी। बहुत बार बता चुकी हूं, आपको याद हो गया अब तक। राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में क्या है? 81 क्वेश्चन का इन्होंने कहा है कि मार्क्सवादी समाज ने कहा कि राज्य वहां आवश्यक है जहां लोग क्षमता अनुसार कार्य करते हैं और कार्य अनुसार क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये कहा है मार्क्सवादियों ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मादवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत, मदन मोहन मालवीय। और 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? 83 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्ड बर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? 84 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। ठीक है, 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुधारण तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का। 85 का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? एबी डायसी, हरमन फाइनल, आरजी गेटल, एफ ए डब्ल्यू बिलोबी। और 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एबी डायसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? एम एफ मार्क्स, विल्फ्रेडो पैरेटो, मैक्स वेबर, हर्बर्ट ए सीमो। 87 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स वेबर। देखिए, राज्य द्वारा प्रतिपादित कुछ सामान्य नियमों के अनुसार उत्पन्न अनेक पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? सत्ता जुड़ी होती है। एक व्यक्ति को वैधानिक नियम के अंतर्गत जितना अधिकार प्राप्त हुआ है उसके बाहर या उससे अधिक सत्ता का प्रयोग वह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी मैक्स वेबर।
प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया? प्लेटो ने, अरस्तु ने, बोधा ने, लॉक ने। 88 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोधा ने। ठीक है, प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग, उसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोधा को जाता है। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कहाँ के हैं। तो जीन बोधा इनका पूरा नाम है, और जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, कब? 1576 में, यानी 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जो है सिक्स बुक्स वन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द जो है सावरेंटी, किसका? ठीक है, सावरेंटी, इस शब्द का प्रयोग इसने किया था। और क्या नाम था पुस्तक का? सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, ये नाम था बुक का, सिक्स बुक्स ऑन द रिपब्लिक। तो इसमें किया था किसका? सार्टोरी, और जिसका मतलब होता है प्रभु सत्ता। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करें और अवधारणाएं हैं, विचारक है। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, राज्य और विधि का समान सिद्धांत, दार्शनिक उग्रवाद, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में, और मैकियावेली, बेंथम, कैल्सन, बोसाके। और 89 क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। दार्शनिक उग्रवाद सी का सेकंड हो जाएगा, और डी का फर्स्ट हो जाएगा, मैकियावेली। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया है, 44 मिनट की वीडियो बन चुकी है और अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुजुर्वा, मध्यम वर्ग, सर्वहारा, समाजवाद, लोकतांत्रिकवाद। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बुजुर्वा। ठीक है, मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग जो। नेक्स्ट है, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। और 91 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नव उदारवाद के साथ। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सहलेखक, यानी दोनों ने मिलकर कौन सी पुस्तक लिखी है? दास कैपिटल, एंडी डोलिंग, जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और पूछा भी जाता है, तो राइट ऑप्शन जर्मन आइडियोलॉजी के। ठीक है, सहलेखक है एंगल्स, और कार्ल मार्क्स और एंगल्स। नेक्स्ट है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञापालन तथा अनुशासन। 93 का जैसा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वहारा की तानाशाही। नेक्स्ट है, रूसो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? रूसो ने, ठीक है, तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य रूप का रूपांतर किया। रूसो ने हॉब्स लॉ के संविदा सिद्धांत को अधिक संघ और सुव्यवस्थित बनाया। रूसो ने पूर्ववर्ती संविदा चिंतकों के नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकार की परंपरा को जारी रखा। और डी ऑप्शन है, रूसो की प्रकृति के बारे में रूसो के सामान्य निष्कर्ष राजनीतिक दर्शन में प्रत्यवादी सर्वाधिकारी परंपरा के आगमन को क्या करते हैं? अभिव्यजित नहीं करते हैं। और 94 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सही है। नेक्स्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है ये, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगिता तार्किक रूप सुसंगत है, मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है, और अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल अपरिहार्य साधन। मतलब राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर विकास और आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। 96 है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 96 का क्या राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। 97 का भी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संघ जो है राज्यों से बना एक संघ है, और इसका अर्थ है कि भारतीय संघ को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया सकता। और अगर जो है किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है या उसकी सीमा में कोई परिवर्तन है, ये आदि बिना जो है संसद के नहीं किया सकता। तो संसद ही इसमें कर सकती है, और संसद बहुमत से कानून बनाकर जो उसकी सीमाएं बदल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है,
नए राज्यों का गठन आदि जो है ये संसद ही कर सकती है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर कब की गई थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखें। और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू। 99 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची संवैधानिक संशोधन निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, संवैधानिक संशोधन द्वारा। और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। 50 मिनट की वीडियो बन चुकी है और आशा करती हूँ कि आप सारे क्वेश्चन जरूर देखेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, ईआरटी ग्रेड किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।